राधे राधे सभी को। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यसु बेस्ट भक्ति ब्लॉग्स में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं तुलसी माता की कथा। तो आइए सब लोग हमारे साथ श्रवण कीजिए माता तुलसी की ये पावन कथा। जय श्री राधे कृष्ण हरे। बहुत समय पहले की बात है, सृष्टि के एक ऐसे युग में जब देवता और असुरों के बीच निरंतर संघर्ष चलता रहता था, एक पवित्र और अत्यंत पतिव्रता स्त्री का जन्म हुआ। उसका नाम था वृंदा। बचपन से ही वह अत्यंत धार्मिक, शांत और भगवान की सच्ची भक्त थी। उसका मन हमेशा भक्ति में लगा रहता था और वह हर पल भगवान विष्णु का स्मरण करती रहती थी। समय बीतता गया और वृंदा का विवाह एक शक्तिशाली असुर राजा जलंधर से हुआ। जलंधर जन्म से ही पराक्रमी और अद्भुत शक्तियों का स्वामी था। उसके भीतर अपार बल था, परंतु उसके जीवन की सबसे बड़ी शक्ति उसकी पत्नी वृंदा के पतिव्रता और अटूट निष्ठा थी। वृंदा अपने पति से अत्यंत प्रेम करती थी। वह अपने पतिव्रत धर्म का पूरी श्रद्धा और निष्ठा से पालन करती थी। उसका विश्वास अडिग था और यही विश्वास जलंधर के लिए एक अदृश्य कवच बन गया था। जब तक वृंदा की भक्ति अटूट थी, तब तक कोई भी शक्ति जलंधर को पराजित नहीं कर सकती थी। धीरे धीरे जलंधर अपनी शक्ति के कारण अभिमानी होने लगा। उसने देवताओं को चुनौती देना शुरू कर दिया, स्वर्गलोक पर आक्रमण करने लगा और अपनी शक्ति के बल पर देवताओं को पराजित करने लगा। देवता असहाय हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस अपार शक्ति का अंत कैसे किया जाए। तब सभी देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास पहुँचे। उन्होंने विनती की वे इस संकट से संसार को मुक्त करें। भगवान विष्णु ने ध्यान लगाया और सत्य को जाना। उन्हें ज्ञात हुआ कि जलंधर की शक्ति का मूल कारण वृंदा का पतिव्रत है। जब वह अटूट है, तब तक जलंधर को हराना असंभव है। भगवान विष्णु के सामने एक कठिन प्रश्न खड़ा था। एक और धर्म की रक्षा करना आवश्यक था और दूसरी ओर एक निर्दोष स्त्री का पतिव्रता को भंग करना। यह निर्णय सरल नहीं था, परंतु यदि जलंधर को नहीं रोका जाता तो संसार में अधर्म फैल जाता और संतुलन बिगड़ जाता। अनंत भगवान विष्णु ने एक कठोर निर्णय लिया। उन्होंने जलंधर का रूप धारण किया और वृंदा के सामने प्रकट हुए। वृंदा ने उन्हें अपना पति समझ लिया। उसने अपने मन में कोई संदेह नहीं किया, क्योंकि उसका विश्वास अटूट था। उसी क्षण उसका पतिव्रता व्रत भंग हो गया और उसी क्षण जलंधर की शक्ति समाप्त हो गई। देवताओं ने इस अवसर का लाभ उठाया और युद्ध में जलंधर का वध कर दिया। कुछ समय बाद जब वृंदा को इस पूरे घटनाक्रम का सत्य पता चला, तो उसका हृदय टूट गया। वह अत्यंत दुखी और व्यथित हो गई। जिससे वह अपना भगवान मानती थी, उसी ने उसके विश्वास को तोड़ा था। क्रोध और पीड़ा से भरी हुई वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि वे पत्थर बन जाए। भगवान विष्णु ने उसके श्राप को स्वीकार किया और शालिग्राम के रूप में स्थापित हुए। वृंदा ने इसके बाद अपना शरीर त्याग दिया। जहाँ उसने अपने प्राण त्यागे, वहीं से एक पवित्र पौधा उत्पन्न हुआ। वही पौधा आगे चलकर तुलसी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तुलसी को तभी से अत्यंत पवित्र माना जाने लगा। यह केवल एक पौधा नहीं, बल्कि एक स्त्री के सच्चे प्रेम, त्याग और अटूट विश्वास का प्रतीक बन गया। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी का विशेष स्थान है और बिना तुलसी के उनकी पूजा अधूरी मानी जाती है। समय के साथ यह कथा पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही। लोग तुलसी के पौधे की पूजा करने लगे, उसे अपने घरों में स्थान देने लगे। यह विश्वास बना रहा कि जहाँ तुलसी होती है, वहाँ पवित्रता, शांति और समृद्धि का वास होता है। इस प्रकार तुलसी केवल एक पौधा नहीं, बल्कि एक जीवंत प्रतीक बन गई, प्रेम का, भक्ति का और उस त्याग का जो सदा अमर रहता है। जय तुलसी माता की जय हो।